हेलो बच्चों, आज करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 4। बहुत मजा आ जाएगा। बस एक पेन कॉपी उठा लो और हाँ या ना हर बच्चे को बोलना है। और ये तो बताओ, कमेंट करके बताया करो कि आपका स्कोर क्या चल रहा है। जैसे मैं आपको ये 30-30 सवाल करवा रहा हूं, अगर आप इसमें से मेरे बिना कराए 28 या 27 भी कर पा रहे हैं तो समझ लो आपकी तैयारी मैथ्स में बढ़िया है। जो बच्चे 22-23 पर पहुंच पा रहे हैं, फिर उनको तैयारी बढ़ाने की जरूरत है मेरे भाई। और अब आप जानते हैं समय बहुत ज्यादा है भी नहीं मेरे भाई, तो पूरी ताकत लगा दो यार। समय खराब बिल्कुल ही मत करो इस टाइम पर, ठीक है ना। चलो पेन कॉपी उठा लो, आज बहुत मजा आ जाएगा। क्यों मेरे भाई? और हाँ, थोड़ा सा ये बता दूं, देखो आप लोग ना दिखावे पे यकीन करते हैं, तो आज मैंने देखो हर सवाल में ना ये मेंशन भी किया कि कौन से पेपर का सवाल है, जबकि सारे सेट जितने मैंने लगवाए हैं वो सारे ही क्वेश्चन रेलवे के थे। मैंने आपसे बार बार कहा, इन बच्चों को यकीन नहीं आ रहा था, तो इसलिए आज मैंने हर सवाल में वो लिख भी दिया मेरे भाई, ठीक है ना। कौन कहां से क्या पढ़ा रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरे प्रैक्टिस सेट मैंने खुद बैठ के तैयार करवाए हैं, ये सोचकर कि इनसे बाहर सवाल ना बने मेरे भाई। तो आपको इन्हीं को लगाना है बस। पढ़ो सवाल नंबर पहला ही सवाल देखो कितना बढ़िया है। आरपीएफ एसआई जो लेटेस्ट वाला था वहां आपसे पूछा गया था, एक दुकानदार एक वस्तु पर x रुपए अंकित करता है। एमपी कितना है बच्चों? x रुपए, और उस पर 40% की छूट देता है। वह छूट वाले मूल्य पर, मतलब छूट देने के बाद जो बचा, जो उसको पैसे मिलने वाले थे, उस पर उसने क्या किया? 70% का वेट लगा दिया, मतलब टैक्स। इस तरह से उसे कितने में बेचा? 255 में बेचा। तो एमपी क्या था? एमपी मतलब एक्स क्या था? सुनो ध्यान से, बढ़िया सवाल है। एमपी गुरुजी एक्स कहा हुआ है जो अपने आप में 100% है, उस पर शुरू में कितना डिस्काउंट लगा दिया? 40%। बच्चों कितना रह गया होगा? 60%। मतलब इतने पैसे दुकानदार को मिलने वाले थे, जो अपने आप में 100% का काम कर रहा है। दुकानदार के मन में लालच आया, उसने क्या करा? उस पर टैक्स लगा दिया। कितना? 70%। गुरुजी 100% तो है, 70% और, तो ये अपने आप का बताओ कितना हो जाएगा? 170%। बोला करो यार, बोल बोल के पढ़ा करो। जहां भी बैठ के वीडियो देखते हो बोल बोल के पढ़ा करो। ये समझ में आ गया? और इस तरह से बेचा कितना है बच्चों? 255। सोल्व करो, आ गया उत्तर। इतना आसान, कर लोगे सोल्व? 0 से 0, 17 से काट दो, 17 इकन 17, 8, 17 पंजे 85, 15 आ जाएगा बच्चों। 20 दिया 60 और 20 पंजे 100। अब देखो ध्यान से, 3 से इसको काट दो क्या? 5 बार है ना। x बराबर हो जाएगा सर 5 पंजे 25, 10 और है तो 25 ढाई 250, यानी कि ऑप्शन डी। समझ आ गया होगा? ठीक है। सवाल नंबर 2 पढ़ो क्या है। 99 की पावर 99 प्लस 99 को 100 से भाग करके बच्चों शेषफल क्या होगा? रिमाइंडर का सवाल आता रहा है, इस बार भी बहुत सारी शिफ्टों में आएगा। और आप ये देख रहे हैं आरपीएफ एसआई में आपसे पूछा गया था। बच्चों क्या कॉन्सेप्ट है, सुनना ध्यान से। 99 की पावर 99 प्लस 99 को डिवाइड करना है 100 से। अब ये कॉन्सेप्ट जीडी में मैंने बहुत बढ़िया से पढ़ाया है, हो सकता है कुछ बच्चों को आता भी हो। आता है तो आप बोलो मेरे साथ ध्यान से। सर जिससे भाग करते हैं अगर उससे छोटा, कितना छोटा? एक छोटा, तो सर पावर देखना, पावर ओड तो -1, पावर सम इवन तो गुरुजी +1। यहां पावर ओड तो सर यहां से तो मिलेगा -1। क्लियर? अब 100 को आगे बढ़ाओ। सर जिससे भाग करते हैं छोटा तो रिमाइंडर वही, यहां 99। भाई माइनस के 1 है, प्लस के 99, बताओ क्या रह जाएगा? गुरुजी प्लस के 98 रह जाएगा। ऑप्शन सी। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है मेरे भाई, बस बोल बोल के पढ़ो आज। सवाल नंबर 3 पढ़ो क्या है। एक पुलिस ने 500 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखा। वह चोर का पीछा करना शुरू करता है जो 5 मीटर पर सेकंड की चाल से भाग रहा है। किसकी चाल थी बच्चों? चोर की। और पुलिस 15 मीटर पर सेकंड की चाल से उसका पीछा कर रही है। जब चोर पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाएगा तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें, मतलब कितनी दूर वो भाग चुका था। आओ क्या करना है। एक केस है बच्चों, यहां से पुलिस ने चोर को देखा और दूरी कितनी है बीच की? 500 मीटर। चोर पुलिस का सवाल, एक काम करो स्टार भी लगा दो, बहुत ज्यादा आता है।
बस इसको करते हुए ना यूनिट का खेल चलता है। यहां तो आसान है, देखो कैसे, ये सर मीटर, ये मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, तो यहां तो दिक्कत नहीं है। सर चोर की चाल कितनी, 5 मीटर पर सेकंड, और पुलिस की बच्चों 15 मीटर पर सेकंड। अब उत्तर नहीं पूछ रहा, सबसे पहले बताओ रिलेटिव स्पीड याद है, भूल गए गुरुजी? याद है, क्या बताया था? डायरेक्शन अगर सेम तो सर माइनस कर देते हैं, समझ में आ गया? तो यहां से बताओ रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी गुरुजी? बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, 15 माइनस 5, 10 मीटर पर सेकंड। तो अगर मैं आपसे पूछता कि पुलिस चोर को कितने समय में पकड़ लेगी, तो टाइम का फॉर्मूला सर डिस्टेंस अपॉन, यहां लिखो पूरा रिलेटिव स्पीड। कितना डिस्टेंस बच्चों बीच का? 500, और स्पीड बच्चों 10, 0 से 0 सर ये 50 सेकंड। उत्तर मत लगा देना, ये तो टाइम है। टाइम पूछता तो 50 सेकंड। पूछा क्या है, कितनी दूरी तय कर लेगा चोर? भाई जिसकी दूरी पूछी जाए ना उसकी स्पीड से गुणा करवा दो। मेरे भाई कौन सी आपसे पूछी? चोर वाली। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। एक काम करो, थोड़ा सा और सुन लो, पुलिस चोर को 50 सेकंड में पकड़ लेगी, इसका मतलब क्या हुआ? पुलिस भी 50 सेकंड भागी है, चोर भी 50 सेकंड भागा है। टाइम तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा मेरे भाई, समझ में आ रहा है ना ये वाली बात? तो जिसकी दूरी पूछी जाए उसकी स्पीड से 50 को गुणा करवा दो। अब क्लियर हो गया? ठीक है सर। तो 50 सेकंड, और कितनी चाल थी चोर की? 5, 50 पंजे 250 मीटर, ऑप्शन बी। आया समझ हर बच्चे को? ठीक है। सवाल नंबर 4 पढ़ो, क्या है? वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 155, 260 और 315 को विभाजित करने पर क्रमशः 5, 10 और 15 शेष बचते हैं? मेरे भाई आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीडी 2 वाला, ठीक है ना? बढ़िया सवाल है। एससीएफ का सवाल ध्यान से सुनना। सबसे पहले 155, 260 और 315 रिमाइंडर सेम कहे या अलग अलग? सबसे पहला काम है रिमाइंडर को हटाना। या सुनो, एक स्टेप और पीछे आओ, कुछ बच्चे जो पहली बार पढ़ रहे होंगे, सर कैसे पहचानेंगे एससीएफ? मेरे भाई देखो ध्यान से, वह बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब एससीएफ की बात कह रहे हैं। अब समझ में आया? तो रिमाइंडर को ना घटा देना, चाहे सेम हो चाहे अलग अलग। बताओ कितना कितना था? 5, 10, 15। रिमाइंडर हटाने के बाद आपको मिल जाएंगी संख्याएं। बताओ यहां कितना आ जाएगा? 150। यहां कितना आ जाएगा? 250। यहां कितना आ जाएगा? 300। तो बच्चों ये क्या मिली? लिख लेना मेरे भाई, संख्याएं, और इनका क्या निकाल लेना? एचसीएफ। यही आपका उत्तर होगा। और सर यहां तो देख के पता लग रहा है, कैसे? सर 85 तो होगा मेरे भाई, 50 या 150, 50 पंजे 250, 50 छंग 300। अब कुछ और कॉमन थोड़ी है, तो 85 तो होगा। तो मेरे भाई उत्तर कौन सा हो गया बताओ? डी हो गया। आया सबको करना ना? ठीक है। सवाल नंबर 5 पढ़ो, क्या है? एक छात्र को परीक्षा पास करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होंगे। 40% नंबर आ जाएं तो पास हो जाएगा। अब आगे बढ़ो। 70 अंक मिले तो वह 20 अंकों से फेल हो गया, मतलब 20 नंबर और चाहिए, 20 नंबर कम रह गए। तो अधिकतम अंक पूछे मेरे भाई, पेपर कितने नंबर का था, कैसे जमाएंगे? सर 40% अंक आते तो पास हो जाता। तो गुरुजी आए कितने थे? 70। तो अभी बात सही नहीं है। क्यों? 40% तो पास वाला परसेंटेज है, 70 में पास थोड़ी है, 20 से फेल हुआ। तो गुरुजी 20 नंबर और दो ना इसे। आई बात सबको समझ में? तो 40% की वैल्यू आप तो सीधा शुरुआत यहां से करते, सर 90 दिया था। पेपर कितने नंबर का भी हो, हमें निकालना है 100%। बात समझ में आ गई? तो 100% की वैल्यू बता दो यहां से क्या हो जाएगी। जमाना सब बच्चों को आता ही है। 40 नीचे, 100 चला जाएगा ऊपर, कटिंग कर लोगे? 20 पंजे 20 दूनी है ना, 2 से 45, 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22, यानी कि 225, ऑप्शन बी। आया सबको समझ में ना? ठीक है। सवाल नंबर 6 पढ़ो ध्यान से। 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था, ठीक है। अब से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:13 होगा। तो उनकी वर्तमान आयु का योग। आयु वाला सवाल सब बच्चे जानते हैं, एज वाला सवाल
इस बार भी जरूर आएगा, बहुत सारी शिफ्टों में, हर पेपर में आता है। कॉन्सेप्ट क्या है पहले सुनना ध्यान से बच्चों। दो लोगों की आयु का अंतर कभी नहीं बदलता, चाहे कितने समय आगे चले जाओ, कितने वर्ष बोलो, कितने वर्ष आगे चले जाओ या कितने वर्ष पीछे चले जाओ। मतलब क्या है गुरुजी, जो रेशो में दिया होगा ना आयु का, उनका अंतर भी सेम करना पड़ता है। ये है कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया, याद आ गया? अब आ जाओ मेरे साथ मेरे भाई। सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं। ये है मेरे भाई बीच में वर्तमान है ना, प्रेजेंट। बताओ यहां से कितना पीछे था पहले? 5 वर्ष पहले कितना रेशो था बता दो जरा। ए और बी 4:5। अब सुनना, मेंशन करे या ना करे, हमेशा वर्तमान से ही आगे चलते हैं, वर्तमान से ही पीछे चलते हैं। कुछ नया कहेगा तो उसको लिखना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है। यहां तो देखो मैं लिखा भी इसने, अब से 7 वर्ष बाद कितना रेशो हो जाएगा? 11:13। सबसे पहले मैं बता चुका कॉन्सेप्ट। गुरुजी जो आयु का अंतर है ना वो सेम होना चाहिए। जरा रेशो में चेक करना, सर यहां 2 का यहां 1 का, ऐसा संभव नहीं है। तो क्या करोगे बताओ? इसको 1 से गुणा और इसको 2 से गुणा करवाओ जी। 2 चौक 8, 2 पंजे 10, और ये तो ऐसे रहेगा। बस मेरे कहने से काम कर लेना, पुराने रेशो को काट देना, वरना उत्तर जल्दबाजी में इससे निकाल दोगे। अब नया सवाल नीचे वाला व्हाइट वाला है। क्लियर है? ठीक है। किसी एक को चेक कर लो बच्चों। एक ही बात करूं तो 8 से हुआ 11, रेशियो कितना बढ़ा? सर 3 बढ़ा। और रियल में चेक करना, सर 5 ये 7 ये, यहां से यहां पूरा कितना बढ़ा? 12। 1 बराबर गुरुजी 4 हो जाएगा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर अलग अलग आयु पूछता तो अलग अलग में निकाल देता, टोटल पूछा तो टोटल एक साथ निकालना। देखो कैसे। सबसे पहले बताओ, ये यहां 10 और 8 18 बच्चों, 1 बराबर 4, तो 18 किसके बराबर? 72। उत्तर मत लगाना, सुनो ध्यान से। ये जो टोटल 72 है ना, ये तो इस पॉइंट पर आया। 5 वर्ष पहले पूछा क्या था? वर्तमान। तो मेरे भाई वर्तमान में आने के लिए सर 5 इसकी बड़ी होगी, 5 इसकी बड़ी होगी, टोटल कितनी बड़ी गुरुजी? 10 वर्ष। समझ में आ गया हर बच्चे को? तो मैं यहां लिखने जा रहा हूं वर्तमान योग। तो सर 72 में दोनों की 5 और 5 यानी के 10, कितना उत्तर हो जाएगा? 82, ऑप्शन सी। समझ पाए हर बच्चा ना? ठीक है। सवाल नंबर 7 पढ़ो क्या है। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में एसआई 60 रुपए है और सीआई 64 रुपए है तो मूलधन क्या है? बच्चों बहुत आता है, बहुत ज्यादा। सवाल है आरपीएफ एसआई जो लेटेस्ट हुआ था। गुरुजी ना तो इसमें हमें दर पता है और मूलधन, 2 वेरिएबल मिसिंग है, कैसे करेंगे? भाई ये होगा एक कॉन्सेप्ट से, क्या है उसको ध्यान से सुनना। मैं लिखने जा रहा हूं बच्चों, 1 वर्ष, आप भी ऐसे इसको नोट्स में ना लिख लेना। 1 वर्ष के ब्याज पर ब्याज जो होगा वो मेरे भाई 2 वर्ष के सीआई माइनस एसआई, सीआई और एसआई का अंतर होता है। कितना बढ़िया से मैंने लिखा। अब इसका उल्टा बोल लो, 2 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर होता क्या है? गुरुजी 1 वर्ष के ब्याज पर जो ब्याज लगता है ना, वही 2 वर्ष के सीआई और एसआई का अंतर होता है। क्लियर? ठीक है। अब आ जाओ सवाल पर। 2 वर्ष का एसआई कितना? 60, सीआई कितना? 64। गुरुजी यहां कितना अंतर दिया हुआ है? 4 रुपए। क्लियर है? अब एसआई तो हर साल सेम मेरे भाई, 2 साल का 60 तो 1 साल का 30। समझ में आ गया? मैं सीधा लिख दूं? ठीक है। तो सर 30 रुपए पर ना जितना ब्याज लगेगा, 1 साल के ब्याज पर जो ब्याज लगेगा वो 2 साल के सीआई और एसआई के अंतर के बराबर, 4 के बराबर। क्लियर है? ठीक है। आओ सोल्व करो। सबसे पहले 0 से 0, आर बराबर 10 ऊपर पहुंचा दो, 40, 3 नीचे पहुंचा दो, 40/3% दर। अब सुनना ध्यान से, बस अगली लाइन में उत्तर आ जाएगा। मेरे भाई ये और बता दो, एसआई में बता चुका पहले साल कितना? 30 रुपए। सर जब हमारा आर 40/3% है तो मेरे भाई 1 साल का ब्याज परसेंटेज में गुरुजी यही तो होगा, 40/3% ही तो होगा। किसके बराबर होगा?
30 के बराबर होगा। वो यहां से आप क्या निकाल लो, 100%। ये आपका उत्तर आ गया। हर बच्चा समझ गया। 3 पहुंचाओ ऊपर, 30 गुणा 3, 40 आएगा नीचे और इंटू 100। यही आपका उत्तर है मेरे भाई। 20 पंजे 20 दूनी 2 से 15, 5 या 15, 15 गुणा 15 कितना होता है, 225, यानी ऑप्शन बी। बढ़िया सवाल था, होता नहीं है बच्चों से यार। अभी जीडी की बहुत सारी शिफ्टों में आया है सवाल इस तरह से। अब हो जाएगा आप लोगों से ना, ठीक है। सवाल नंबर 8, सिंप्लीफिकेशन। आओ, क्या सबसे पहले, ये मैं कई बार बता चुका, बोर्ड मास है ना, फिर से जान लो। बोर्ड मास, बी बच्चों ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ, जैसे देखो ये लिखा हुआ है ऑफ, ये है ना। डी मतलब डिवाइड, एम मतलब मल्टीप्लाई गुणा करना, ए मतलब एडिशन जोड़ना, एस मतलब घटाना सब्ट्रैक्शन। इतनी बात आती है, ठीक है। अब ध्यान से करना, कई बार ऐसे सवालों में ना गलती हो जाती है बच्चों। मैं एक बार इसको लिख लेता हूं, है ना। 19 बताओ क्या है, गुणा ब्रैकेट 24 डिवाइड बाई 4 ऑफ 24 गुणा 4 डिवाइड बाई 16, ठीक है ना। ये मंझला लगा लो, है ना इसको, ये मंझला और भार ये बड़ा वाला, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, सबसे पहले मुझे बताओ यहां पर क्या सोल्व होगा गुरुजी, डिवाइड होगा, तो 4/16 1/4 आ जाएगा। मैं लिख दूं यहां से, सर ये 1/4, पूरी बात मैं नहीं लिख रहा, आप समझ जाओगे सारे। सर 4 से इसको काट दो, तो सर ये ब्रैकेट सोल्व हो गया कितना, 6। समझ आया हर बच्चों को, ठीक है। अब देखो ध्यान से मेरे भाई, पहले ऑफ होगा, डिवाइड मत कर देना, पहले ऑफ, तो मेरे भाई 6 आएगा भार, 6 चौक 24, ऑफ मतलब गुणा करना। गुरुजी 24 पहले से था, डिवाइड 6 चौक 24, कोई दिक्कत है, यहां से कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बाहर क्या है 19, तो 19 गुणा 1 कितना आ जाएगा बच्चों, 19। कौन सा उत्तर था, ऑप्शन सी। समझ पाए, पक्की बात ना, ठीक है। देखो बढ़िया सवाल था मेरे भाई। सवाल नंबर 9, पढ़ो ध्यान से, क्या है। निधि ने 9600 रुपए की राशि 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है, ठीक है। यदि उसे n वर्ष बाद 12,696 रुपए की राशि प्राप्त हुई, बच्चों ये क्या है, अमाउंट है, ये क्या है, प्रिंसिपल है। तो n का मान मतलब कितने टाइम के लिए, वर्ष बताने हैं। आओ कैसे बताओगे, जरा ध्यान से सुनना। आपको करना क्या है, इसमें कंपैरिजन करना है। कैसे कंपैरिजन करना है, सबसे पहले जो दर दी है ना उसको लिखना फ्रैक्शन में। गुरुजी ऊपर 3 नीचे आ जाएगा 20। ये प्रिंसिपल, सर ये इंटरेस्ट। तो यहां से रेशो कैसे बनाओगे मेरे भाई, अमाउंट ऊपर नीचे प्रिंसिपल, तो इसको भी ना इसी रेशो में लिखो, ऊपर अमाउंट, तो मेरे भाई कैसे, 20 में 3 जोड़ दो, क्यों, 20 प्रिंसिपल है, 3 इंटरेस्ट है, कितना हो जाएगा ऊपर 23 और नीचे 20 की पावर n। ऐसे इसको जमाना है आपको। इधर अमाउंट बताओ कितना दिया, लिखवा दो मेरे भाई, 12,696 डिवाइड बाई कितना प्रिंसिपल बच्चों, 9600, और बराबर में क्या हम जमा चुके, 23/20 की पावर n। अब पता क्या है, ये सिंप्लीफाई होके या तो स्क्वायर बन रहा होगा 23/20, या क्यूब बन रहा होगा, वो देख के पता लग जाएगा। आओ कटिंग करो मेरे भाई, बताओ किससे काटोगे, 12 से काट दूं क्या, सबसे पहले नीचे 12 8 96, ऊपर गुरुजी 12 × 12, अब 0 लगाना पड़ेगा, है ना मेरे भाई, 12 पंजे 60, 9 12 8 96, है ना। अब बताओ 2 से काट दूं क्या, नीचे आ जाएगा बच्चों 400, ऊपर और बताओ 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 9 18। अब दिखाई दे गया होगा सर 529/400, क्यों, 23 का स्क्वायर और नीचे 20 का स्क्वायर। आगे हर बच्चों को समझ में। तो अब मैं एक लाइन और बढ़ा के लिख रहा हूं, इधर लिखोगे 23/20 का स्क्वायर, और सामने क्या है 23/20 की पावर n। कंपैरिजन करोगे तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 2, ऑप्शन यानी कि डी। आ गया ये सवाल सबको करना मेरे भाई, चलो मैं आगे, ठीक है। सवाल नंबर 10, प्रपोर्शन, पढ़ो ध्यान से, क्या है। जब x को 10, 16, 22 और 32 प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। तो x + 1 और
3x+1 का मध्यानुपात यानी b क्या होगा? बच्चों ये सवाल जिसकी शिफ्ट में आएगा ना, बढ़िया सवाल है, दिल्ली पुलिस में बहुत आया है सवाल इस तरह से। पहले ध्यान से सुनना, गुरुजी ये जो ऑप्शन है ना, ये x के नहीं है, ये मध्यानुपात b के है ये ऑप्शन। तो सर इसको पेपर में कैसे डील करें? मैं कह रहा हूं कुछ नहीं करना, आपसे जो पूछा है ना x+1 3x+1 का मध्यानुपात पूछा है, गुरुजी होता क्या है? b² बराबर AC होता है। अब जरा ऑप्शन पर नजर मारना, गुरुजी ऑप्शन है नेचुरल नंबर में, मतलब क्या हुआ सर? जब गुणा करके अंडर रूट ले रहे होंगे तो पूरा पूरा नंबर बाहर आ रहा होगा। तो सर कैसे वेरीफाई करें? कुछ नहीं करना, यहां x बराबर 1 2 3 4 इस तरह से वैल्यू रख के चेक कर लो और देख लो कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन रहा है। कैसे? मैंने क्या कहा, आओ बताता हूं। आपने उठाया सबसे पहले x बराबर 1, 1 + 1 2 का कुछ रूट बाहर आएगा? गुरुजी आएगा नहीं, तो आगे क्यों चेक करूं? आ जाओ, 2 रखो, 2 और 1 3, नहीं 3 और 1 4, हाँ 4 का 2 हो सकता है। आगे बढ़ाओ सर, 3 पे यहां तो बना, 3 3 9 और 1 10, 10 का तो नहीं होता, काम खराब। आ रहा है समझ में? 4 पे आ जाओ, 4 और 1 5 नहीं होगा, 5 और 1 6 नहीं होगा, 6 और 1 7 नहीं होगा, 7 और 1 8 नहीं होगा, 8 पे आ जाओ, 8 और 1 9, 9 का 3, 8 या 24 और 1 25 का 5, बन गया काम। सर इसका मतलब x बराबर जरा 8 रखना, समझाने में टाइम लगा वरना देखकर पता लग जाएगा मेरे भाई। ये कितना 9 और ये मेरे भाई 25, इसका रूट 3 और इसका 5, गुरुजी 5 दिया 15, 15 उत्तर ऑप्शन डी। इतना फास्ट मेथड आया समझ में हर बच्चे को? पक्की बात ना? तो इसी तरह से आप भी वैल्यू रख के वेरीफाई करोगे, ठीक है ना? वैल्यू पुटिंग से करोगे सवाल ये वाला। सवाल नंबर 11, 20 और 50 के तृतीयानुपात यानी थर्ड प्रपोर्शन और 9 और 16 के मध्यानुपात यानी कि सेकंड वाला बी के बीच का अनुपात बताना है। मतलब क्या है, दो सवालों को एक साथ जोड़ दिया, बाकी कुछ नई बात नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं इसका मुझे अलग से बता दो। आप कहोगे गुरुजी सी बराबर होगा b² है ना? रखो सर, b है 50, 50 गुणा 50 और a बताओ कितना 20। अभी कटिंग एक बार ही कर लेंगे, रेशो लगा दो क्योंकि आपसे रेशो पूछा। ये सी है थर्ड वाले का और ये ना इसका मध्य बताना है b। तो पेन बदल के लिखते मेरे भाई, 9 और 16 का, तो बच्चों 9 का क्या हो जाएगा 3, 16 का क्या हो जाएगा 4। समझ आया मैंने क्या लगाया? b² बराबर लगा दिया AC और सीधा सीधा पता लगा गुणा भी क्यों करें, 9 से क्या भरा जाएगा 3, 16 से क्या भरा जाएगा 4। अब करो इसको सोल्व। सबसे पहले सर 0 से 0 काट दो, सही है ना? अब 2 से इधर कट जाएगा 25, बस 25 पंजे और इधर सामने रेशो 4 तिया 12, कुछ और नहीं कटता, छोड़ दो। ऑप्शन बताओ कौन सा था? 125 रेशो 12। समझ आया? तो काम बेवजह मत बढ़ाओ, सीधा सीधा इसी तरह से रेशो में आप भी जमा लेना। चलो आगे, सवाल नंबर 12 पढ़ो जी क्या है। पाइप पी एक टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है, दूसरा पाइप क्यू प्रति घंटे 20 लीटर पानी बाहर निकाल सकता है। क्यू का रेट दिया, दर है मेरे भाई ये। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक 12 घंटे में खाली हो जाता है ना 12 घंटे में। तो टैंक की क्षमता, धारिता वाला सवाल, कैपेसिटी बहुत पूछा जाता है। बच्चों करना क्या है, जिसका रेट दिया होगा ना, क्यू का रेट दिया, उसका टाइम निकाल के उस रेट से गुणा करवा देना। जो मैंने कहा, आओ मैं लिख के समझाता हूं। सर पी करता है कितने में खाली? 20 में। खाली करने वाला पाइप जब दोनों एक साथ चलते हैं P प्लस Q, तो मेरे भाई ये नहीं है, ध्यान से देखो, ये है 12 घंटे में खाली कर सकता है। ये भी खाली करने वाले पाइप, 20 और 12 का एलसीएम 60। सर 20 दिया 60 माइनस 3, 12 पंजे 60 माइनस 5। अब ध्यान से समझना, जब P प्लस Q चले एफिशिएंसी मिलाकर -5, मतलब दोनों मिलकर -5 पानी बाहर निकाल रहे हैं। सर P कितना था? -3। इसका मतलब सर Q कितना होगा? -2 होगा। आया हर बच्चों को समझ में? तो मैं कह रहा हूं अगर Q खाली करता और टैंक होता 60 लीटर का, कितनी एफिशिएंसी 2, तो मेरे भाई 30 घंटे में खाली कर देता।
60 लीटर का है नहीं, अगर होता तो जिसका रेट दिया, यही तो मैं कह रहा था, जिसका रेट दिया उसका टाइम निकाल के गुणा करवा देना। तो कैपेसिटी यानी कि धारिता, मैं उसको लिख रहा हूं, क्षमता कहो या धारिता कहो। गुरु जी रेट है 20, टाइम आ गया 30, तो 20 गुणा 30 कितना हो जाएगा? 600। ऑप्शन सी। आया समझ में ना? ठीक है, तो बोलो मेरे भाई इसको कि जिसका रेट दिया होगा उसका टाइम निकाल के गुणा करवा देंगे। आ जाओ सवाल नंबर 13, एलसीएम। 24, 38, 336 और 152 का एलसीएम क्या होगा? जिसकी शिफ्ट में एलसीएम निकालने के लिए आए वो पेन मत चलाना। ये मत करना बिना पढ़े चित्र बनाना शुरू कर दिया, फिर कहो टाइम कम पड़ गया था, इस टाइम को किसी और सवाल में लगा लेना। बच्चों यहां क्या करोगे? सिर्फ और सिर्फ बताओ मुझे डिविजिबिलिटी। मैं लिख भी रहा हूं डिविजिबिलिटी। सर कौन सी लगाए जिससे ऑप्शन एक बार में हट जाए? मुझे तो दिखाई दे गया बच्चों 4। जो संख्या 24 से कटती है 4 से भी तो कटनी चाहिए। और 4 का नियम क्या है? आखिरी के 2 अंक। बताना ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा। सर 84 कटा, उत्तर है। कितना फास्ट। 4 ना होता कुछ और देख लेता। तो मैंने बताया है सबसे पहले 9 देखो, 9 ना हो तो 3 देखो, 4 देखो, बाकी देख के प्रैक्टिस से आपको पता लग जाएगा। मैं चलूं आगे। सवाल नंबर 14 पढ़ो क्या है? पी, क्यू और आर एक काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद पी ने काम छोड़ दिया। क्यू काम पूरा होने से 3 दिन पहले चला गया, तो पूरा काम कितने दिनों में होगा? काम छोड़ने वाला टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करेंगे मेरे भाई, ध्यान से सुनना। जिसके जाने का टाइम मुझे पता है, जैसे ये लिखा हुआ है बाद, तो उसको काम से बाहर निकाल देना कि तेरी जरूरत हमें नहीं है। डायरेक्ट करना सिखा रहा हूं। और जहां लिखा होगा पहले, कुछ दिन पहले जा रहा है, तो उसको काम में आखिर तक रख लेना। जो मैंने कहा अब मैं उसको लिख के समझाने जा रहा हूं। सबसे पहले एफिशिएंसी तो निकालनी ही पड़ेगी मेरे भाई। पी, क्यू और आर टाइम बताओ। 10, 12, 15। वर्क कितना? 60, 6, 5, 4। इतना हर बच्चे को आता ही होगा। अब मैंने कहा जिसके जाने का टाइम मुझे पता है उसको जाने दो। पी कब जा रहा था? 2 दिन बाद। तो मैं कहूंगा पी मेरे भाई तू चला जा। पी की एफिशिएंसी 6, कितने दिन बाद जा रहा था? 2, कितना काम करता? 12। मैं कह रहा हूं तू चला जा, यानी माइनस लगा रहा हूं, यहां ऊपर माइनस, तू चला जा, तेरी जरूरत हमें नहीं है। आओ क्यों के बारे में ध्यान से देखना मेरे भाई। 3 दिन पहले, अब इसको जाने मत दो, इसको कहो रुक जा, 3 दिन बाद ही चला जाना। अब सोच के देखो, ये जा रहा था, अगर रुक गया तो सर ये 3 दिन एक्स्ट्रा काम नहीं करेगा? बताओ हाँ या ना? क्योंकि एफिशिएंसी 5, दिन 3, सर इसका मतलब ये 15 काम एक्स्ट्रा कर देगा, क्योंकि आपने इसको जाने नहीं दिया। अब यहां लगा दो प्लस, एक्स्ट्रा काम है। अब देखना रिजल्ट क्या हुआ, -12 + 15। गुरुजी रिजल्ट हुआ प्लस के 3। जो वर्क 60 था ना, अब वो टोटल कितना हो जाएगा? अब वो हो जाएगा 63। अब काम में कौन कौन है मेरे भाई? सिर्फ पी गया है, क्यू भी है और आर भी है। क्यू और आर की एफिशिएंसी 5, 4, 9। मैं लिख भी रहा हूं ब्रैकेट में, क्यू भी है आर भी है। बच्चों काम था टोटल अब 63, एफिशिएंसी 9, तो टाइम कितना हो जाएगा? 9 सत्ते 63। ऑप्शन यानी कि बी डायरेक्ट करना मैंने आपको सिखा दिया। आया समझना? मैं चलूं आगे। ठीक है मेरे भाई, सवाल नंबर 15 पढ़ो क्या है। ये तो मेरे भाई इस बार जरूर आएगा बहुत सारे शिफ्टों में, क्योंकि आरपीएफ एसआई में ना मेरे भाई ये लाइन लगी हुई थी, लाइन, बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे। और 0.27 दोनों के ऊपर बार है, प्लस 0.39 दोनों के ऊपर, प्लस 3 अलग से। देखो मेरे भाई जब ये सेम अंक रहे ना, तो एक साथ जोड़ लो। यहां तो वैसे बहुत आसान है, एक साथ जोड़ लो या अलग अलग, बात एक ही है। 27/99 प्लस ये क्या हो जाएगा? 39/99 प्लस के 3। आप सीधा सीधा जब ये अंक सेम रहे, बार वाले, एक साथ भी जोड़ सकते हैं, ठीक है ना? बताओ कितना एलसीएम? गुरुजी 99, जोड़ लो, 9, 7, 16 का 6, 3, 2, 5 और 1, 6 + 3। एलसीएम दोबारा मत लेना, क्यों कह रहा हूं? 11 × 66
और ये 33 से काट दूं सीधा, है ना, 33 दूनी और 33 तिया, है ना मेरे भाई, तो 2/3 प्लस 3। अब ये आप जानते ही हैं बीच का प्लस, या एक काम और करो, पहले ऐसे लिखो, 3 को इधर लिखो, 3 प्लस 2/3, बीच में प्लस है ना तो उसको लगाओ या मत लगाओ, बताओ क्या आ जाएगा, 3 सही 2/3। कौन सा ऑप्शन था मेरे भाई, डी। आया सब बच्चों को करना, पक्की बात ना, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी मेरे भाई, है ना। सवाल नंबर 16 पढ़ो क्या है। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। आधे घंटे बाद एक अन्य रेलगाड़ी स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर 150 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, एक ए से और दूसरी बी से। स्टेशनों के बीच की दूरी 725 किलोमीटर है, तो स्टेशन ए से उस बिंदु की दूरी क्या होगी जहां दोनों रेलगाड़ी आपस में मिल रही है। बढ़िया सवाल है यार, बढ़िया। इस टाइप से ना मेरे भाई यूपीएसआई में भी पूछा गया था। और ये मैं आपको चित्र बना के समझाऊंगा, वरना समझ में नहीं आएगा। ये ए है और हम इसको बी कह रहे हैं। सबसे पहले मुझे बताओ बीच की दूरी कितनी है, 725 किलोमीटर है ना मेरे भाई, ठीक है। एक रेलगाड़ी चली यहां से ए से, उसकी स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर, इधर की तरफ बी की तरफ। एक चली बी से ए की तरफ और उसकी स्पीड कितनी है, 150 किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़ने से पहले बस मेरी बात सुन लेना, मुझे इतना बताओ दोनों के चलने का टाइम सेम है क्या, नहीं। रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या है गुरुजी, स्पीड रिलेट तभी होगी जब चलने का टाइम क्या रहे, सेम रहे, चाहे ट्रेन हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे कार हो, चाहे मैन क्यों ना रहे। स्पीड रिलेट कब होगी आप भी बताओ मेरे भाई, गुरुजी चलने का टाइम क्या होगा, सेम। तो सबसे पहले चलने के टाइम को सेम करो। सर अब मुझे ये बताओ बी से गाड़ी कब चली थी, ये लिखा ना आधे घंटे बाद, तो आधे घंटे में कहीं ना कहीं पहुंच चुकी होगी। बात समझ आ रहा है मेरे भाई, यहां थोड़ी ना खड़ी रही, ये आधे घंटे में कहीं ना कहीं पहुंच चुकी। आओ तो सबसे पहले मुझे ये बता दो, एक घंटे में 50 तो आधे घंटे में कितनी गुरुजी, 25 किलोमीटर। कोई दिक्कत है क्या, गाड़ी ए, अब सुनना ध्यान से, गाड़ी ए यहां, ए नाम थोड़ी दिया था, ठीक है, नाम नहीं था, स्टेशन का नाम था। एक गाड़ी यहां पर है, एक गाड़ी अब यहां पर है, चलने का टाइम सेम हो गया गुरुजी। अब ये बीच का डिस्टेंस बताओ सर, 725 से 25 हटा दो, कितना रह गया, 700 किलोमीटर। अब एक गाड़ी इधर से कितनी स्पीड से, 50 से, एक गाड़ी इधर से कितनी स्पीड से, 150 से। चलने का टाइम गुरुजी सेम, चलने का टाइम सेम, तो रिलेटिव स्पीड बताओ क्या हो जाएगी मेरे भाई, 200 हो जाएगी। डायरेक्शन विपरीत तो क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, 200 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं टाइम पूछता तो मेरे भाई बीच का डिस्टेंस 700, स्पीड 200, बताओ कितना आ जाएगा, सर ये आ जाएगा 3.5 घंटे। टाइम पूछता तो 3.5 घंटे। अब पूछा क्या है, स्टेशन ए से उस बिंदु की दूरी जहां मिल रही है मेरे भाई, 3.5 घंटे चली दोनों गाड़ी, लेकिन कहां से, थोड़ा यह समझ लो, गलती होने के चांस है। ए वाली गाड़ी यहां से चली थी, तो या तो आप यहां से निकालो और टोटल में से माइनस कर लेना। मान लो चलो यहीं से निकालना चाह रहे हैं, सबसे पहले बताओ इस पॉइंट से कितनी आगे चलती, तो आप कहते हैं सर डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। कितनी स्पीड है मेरे भाई, 50, और टाइम कितना, 3.5, बताओ कितना आ जाएगा, 50 थी या 150, और 50 का आधा 25, यानी कि 175 किलोमीटर। उत्तर मत लगा देना, किलोमीटर, आवर कहां से आ गया, किलोमीटर। सर ये तो यहां से है, पूछ रहा था पॉइंट ए से, मेरे भाई 25 ये भी तो जोड़ना पड़ेगा आपको, तो आप यहां लिखो ए से कितना हो जाएगा, 175 में 25 जोड़ देना, कितना आ जाएगा बताओ, 200 किलोमीटर, ऑप्शन सी। आया समझ में। आप इसको यहां से भी निकाल सकते थे, मान लो बी से निकालते कितनी दूरी आती, और 725 से माइनस कर देते, तो फिर वो ए से पता लग जाता। क्लियर, मैं चलूं आगे, ठीक है। सवाल नंबर 17 पढ़ो क्या है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का माध्य या औसत, सिर्फ फॉर्मूला बेस, बहुत बार आता है, बताओ क्या होगा, n+1
2n+1 और बच्चों डिवाइड बाई 6 पहली n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत का फॉर्मूला याद कर लेना सीधा एज इट इज। n मतलब जितनी पहली संख्या है, यहां कितनी गुरुजी 10, 10 उठा के पुट कर दो, आगे उत्तर 10 और 1 11, 10 दूनी 20 और 1 21 डिवाइड बाई 6, 6 से अच्छा 3 से कटेगा ना, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 11 सत्ते 77 और नीचे क्या आ जाएगा 2, ऑप्शन यानी कि डी। कोई दिक्कत नहीं है, सीधा फॉर्मूला याद करो, वैल्यू पुट करो और आगे बढ़ जाओ। सवाल नंबर 18 पढ़ो जी, क्या है ध्यान से। 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 68 है। बाद में यह पाया गया कि 25 के अंकों को 25 के अंक कहो ना, मतलब ऐसे कहो एक बच्चे के नंबर 25 थे, गलती से कितने पढ़ लिए 45 पढ़ लिए, तो सही औसत। मैं कह रहा हूं उत्तर छोड़ो, पहले मुझे बताओ नंबर कम चढ़े या ज्यादा चढ़े। सर नंबर थे 25, चढ़ गए 45, तो ज्यादा चढ़ गए, इसका मतलब रियल में तो कम होना चाहिए एवरेज। इतना पहचान पा रहे हो, ठीक है। तो इतना याद कर लेना, नंबर ज्यादा चढ़े तो कम कर देना, नंबर कम चढ़े तो बढ़ा देना। कैसे, आओ सबसे पहले बताओ 45 माइनस 25 है ना मेरे भाई, 20 नंबर फालतू चढ़ गए। और औसत का मतलब होता है जब मैं इसको कम करूंगा ना तो सबके हिस्से में से कम होंगे। डायरेक्ट करना सिखा रहा हूं। कितने बच्चे थे 40, तो मेरे भाई 20 को ना 40 में बांट दो, कितना आ जाएगा 1/2। 1/2 मतलब 0.5। गुरुजी 0.5 से कम हो जाएगा एवरेज। कितना औसत था 68, तो सही औसत होगा 68 माइनस 0.5 यानी कि 67.5, ऑप्शन डी। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्की बात, ठीक है। सवाल नंबर 19 पढ़ो, क्या है। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 5632 मीटर क्यूब यानी कि गुरुजी आयतन दे दिया, वॉल्यूम दे दिया। यदि इसके आधार का व्यास 8 मीटर, व्यास 8 मीटर, तो त्रिज्या बताओ सारे बच्चे गुरुजी 4 मीटर हो। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। तो इसकी गहराई मतलब h बताना है, ऊंचाई। आयतन का फॉर्मूला हर बच्चे को याद है क्या, πr²h। जिसको याद नहीं वो हाथों हाथ लिख लेना। क्या मेरे भाई, सिलेंडर बेलन का आयतन πr²h कितना दिया था बताओ, 5632 रखो वैल्यू। पाई कितना 22/7, आर कितना मेरे भाई 4 × 4, h हमें बताना है बस। अब तो कैलकुलेशन है यार, कर लोगे सोल्यूशन। एक लाइन ना बढ़ा लो ताकि बच्चे गलती ना कर दें। 5632, ये 7 ऊपर आ जाएगा और नीचे बताओ क्या आ जाएगा 22 × 4 × 4। अब कर लो कटिंग मेरे भाई, जो पहाड़े आपको याद है। सबसे पहले 11 दिखाई दिया, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 1 11 कन 11, 2 11 दूनी 22। अब मेरे भाई बताओ किससे काटोगे, 4 से काटो सीधा, 16 × 48 और 16 दूनी 32। तो मैं काट रहा हूं 4 × 16 से, 16 × 48 3 और 16 दूनी 32। बच्चों 2 से 16, 16 सत्ते कितने होते हैं 112, 112 मीटर यानी कि ऑप्शन ए। ये आ गई जी टैंक की गहराई। समझ में आ गया। बाकी जो पहाड़े आपको याद है अपने हिसाब से इसको सोल्व कर लेना। मैं चलूं आगे, ठीक है। सवाल नंबर 20 पढ़ो, ही क्या है। एक नाव जिसकी स्थिर जल में गति, स्थिर मतलब शांत जल, 15 किलोमीटर पर आवर है। यह धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर जाती है तथा धारा के प्रतिकूल वापस आने में कुल 4.5 घंटे लेती है। मतलब 30 ही गई होगी 30 ही आई होगी। तो धारा की गति क्या है। सबसे पहले मुझे बताओ, हमने शांत जल में नाव के चाल को क्या माना था ए। कितना दिया बच्चों यहां पर वो 15। पानी की चाल हम लोग क्या मानते हैं बी। सर इसका मतलब ये ऑप्शन हमें बी के दिए हुए हैं, ठीक है ना। चलो जमाना कैसे मुझे बताओ। ये 4.5 घंटे क्या है, जाने का और आने का टाइम। बच्चों टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टोटल टाइम जमा रहा हूं, जाने का टाइम प्लस आने का टाइम बराबर 4.5। क्लियर है। आओ कैसे। सबसे पहले मुझे एक बात और बता दो, एक बार धारा की दिशा में, एक बार धारा के विपरीत,
धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम। चाल बताओ क्या होती है गुरुजी, a प्लस बी, ठीक है ना। कितना डिस्टेंस है गुरुजी 30, और चाल क्या होगी a प्लस बी। बताओ हाँ या ना। पहले मैं लिख रहा हूं, बाद में मैं a की वैल्यू भी पुट कर दूंगा। ये टाइम बना जाने वाला, आने वाला टाइम बताओ गुरुजी 30 ही आया होगा, अप स्ट्रीम में चाल होगी a माइनस बी। आने वाला टाइम टोटल कितना सर 4.5। कोई दिक्कत। अब देखो इसको करते कैसे पेपर के अंदर। सबसे पहले एक दिया ना, एक का वैल्यू पुट करो 30 अपॉन a प्लस बी, सॉरी a नहीं मेरे भाई, अब एक तो पुट कर दो ना, ठीक है, प्लस 30 अपॉन 15 माइनस बी बराबर 4.5। चलो 4.5 ही रहने दो, या 9/2 भी कह सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ना ऑप्शन पिक करने हैं 1 बाय 1। कैसे सर, ये हमें बी के ऑप्शन दिए हुए हैं, यहां पुट करूं तो बराबर में 4.5 आ जाए। आपने कहा सर ऑप्शन ए उठाना 4, जरा देखना 15 प्लस 4 19, 30/19। देखने में सुनने में अजीब लग रहा है सर, कैसे हो जाएगा। मैंने भैया छोड़ दे, फिर ऑप्शन सी पे आओ 5 रखो जरा। 15 प्लस 5 20, 30/20 गुरु जी हो जाएगा 1.5। कोई दिक्कत। यहां रखना 5, 15 माइनस 5 10, 30/10 कितना हो जाएगा गुरु जी 3, 3 और 1.5 कितना हो जाएगा 4.5। हो गया वेरीफाई। ना होता तो अगले ऑप्शन में चला जाता। क्लियर, हर बच्चा समझ गया, ठीक है। सवाल नंबर 21 पढ़ो ध्यान से, क्या है। एक मोबाइल की कीमत पहले 20% कम होती है और फिर 10% बढ़ जाती है। कीमत में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा मेरे भाई। आरपीएफ कांस्टेबल 19 बहुत आसान है। क्यों, जब भी 2 बार वैल्यू घटे या बढ़े, सीधा सा फॉर्मूला क्या बता दो, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। बस ये ध्यान रखना, वैल्यू बढ़ेगी तो प्लस, वैल्यू घटेगी तो साइन माइनस का लगाना मत भूलना। आओ पहले घटा है बढ़ा, घटा -20 प्लस 10। अब ध्यान से, एक घटे और एक बढ़े तो हमेशा यहां क्या आएगा, यहां हमेशा फिर माइनस आएगा। बाकी कुछ है नहीं मेरे भाई, सोल्व कर लो इसको बस। 2 0 हटा दो, -20 प्लस 10 क्या आ जाएगा, माइनस के 10। यहां से 2 2 माइनस के 2, -10 -2 गुरु जी -12। माइनस आने का मतलब क्या होगा, डिक्रीज, 12% कमी। तो मेरे भाई मैं इसमें डिक्रीज भी लगा रहा हूं, 12% की कमी हो जाएगी। समझ आ गया, बहुत आसान। सवाल नंबर 22 पढ़ो, क्या है। साधारण ब्याज की दर से एक धनराशि 6 वर्ष बाद 12,000 रुपए और 9 वर्ष बाद 15,000 रुपए हो जाती है। प्रति वर्ष ब्याज दर क्या है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत ज्यादा, स्टार भी लगा दो। कैसे करना है सुनना ध्यान से। कोई धन प्रिंसिपल बच्चों कितने वर्ष में, 6 वर्ष में कितना हुआ था 12,000। अब ये वाली बात ध्यान से सुनना, अगर वो कहता अगले 9 वर्ष में तो फिर आप यहां से लेते अगले 9, लेकिन अगले नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब सर ये टोटल 9 वर्ष यहां से है, तो ये कितना रहा होगा गुरुजी 3 वर्ष रहा होगा। समझ में आ गया, कितना हुआ था 15,000। कोई दिक्कत, ठीक है। अब बताओ सर 3 साल में 12 से 15 हो गए, तो 3 साल में कितने बढ़े 3,000। तो बच्चों 1 साल में 1,000, साफ साफ पता लग रहा है। अब यहां से पीछे आओगे 6 साल, तो 6 साल में कितने सर 6,000 हो जाएगा। अगर यहां से मुझे पीछे चलना, कितना पीछे चलना पड़ेगा 6, तो 6 का वैल्यू 6,000। सर 6,000 माइनस कर दो तो प्रिंसिपल मिल जाएगा 12,000 माइनस 6,000 कितना 6,000। ये तो मेरे भाई प्रिंसिपल मिला। रेट कैसे निकालते हैं सर, 1 साल का ब्याज कितना मेरे भाई, 1 साल का ब्याज 1,000। हमेशा किस पर, मूलधन पर। मूलधन कितना गुरुजी 6,000। और परसेंटेज कैसे बनता है, इंटू 100। 3 0 से 3 0, 1/6 बढ़िया से याद कराया था। बोल लो सारे बच्चे, बताओ क्या होगा, 16 सही 2/3%, यानी ऑप्शन डी। अच्छा ये 6 वाला था, ठीक है, ऑप्शन ए 16 सही 2/3। आप भी ध्यान से लगाना है ना। चले आगे मेरे भाई, ठीक है। सवाल नंबर 23 पढ़ो ध्यान से, क्या है। 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 36 किलोमीटर पर आवर और 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। धीमी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करने में
तेज रेलगाड़ी को 33 सेकंड का समय लगता है, तो तेज रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? सबसे पहले मुझे बताओ, जो तेज रेलगाड़ी है वो किसको पार कर रही है? सिर्फ व्यक्ति को। ये वाली बात ध्यान से। और व्यक्ति कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली दौड़ रहा है, क्योंकि मेरे भाई वो भी तो ट्रेन में बैठा हुआ है ना, धीरे वाली में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है गुरुजी? सबसे पहले फॉर्मूला डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। उससे भी पहले मुझे ये बताओ, जब मैंने कहा इनडायरेक्टली व्यक्ति भी कहीं ना कहीं दौड़ रहा है, तो स्पीड तो दोनों की लेनी पड़ेगी। क्लियर है? डायरेक्शन कैसी मेरे भाई? एक ही दिशा में, तो क्या हो जाएगा? माइनस क्या हो जाएगा? 48 माइनस 36। ये बताओ सबसे पहले, 48 माइनस 36 कितना आ जाएगा? 12 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत है क्या? यह उठा के रख लेते हैं। सर डिस्टेंस क्या आप दोनों ट्रेन की लोगे? नहीं मेरे भाई, क्योंकि ट्रेन सिर्फ व्यक्ति को पार कर रही है। क्लियर है? तेज वाली, तो वही हमें निकालना है, मैंने उसको एल मान लिया। ठीक है ना? स्पीड गुरुजी 12 और किलोमीटर पर आवर का क्या बना लोगे? मीटर पर सेकंड 5/18 से गुणा करके कितने सेकंड में पार कर रही है वो और बता दो जरा मुझे ध्यान से। 33 में। सोल्व कर लो, आ गया उत्तर। 6 18, 6 दूनी 12, बच्चों 3 से 11 ऐसे कहो, 5 दूनी 10 और 11 ढाई 110 मीटर। ये आ गए मेरे भाई तेज रेलगाड़ी की लंबाई, ऑप्शन यानी कि सी। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है। सवाल नंबर 24 पढ़ना ध्यान से। क्या है? यदि इस तरह से कुछ संख्याएं हैं 14, 22, 16, 24, 12, 8, 4, 18, 12, 10 में से प्रत्येक को 10 से बढ़ा दिया जाए, मेन बात अब है ध्यान से, तो नया माध्य मेरे भाई मीन। मतलब मैं 2-4 सेट में मीन मेरे मोड के सवाल भी लेके चल रहा हूं। अगर एग्जामिनर सवाल यहां से बनाएगा तो आप सही करके आओगे। बच्चों मीन का मतलब पता होता क्या है? सर सबको जोड़ के डिवाइड बाय जितनी संख्याएं होती हैं। सर ये क्या कहा? सबको 10 बढ़ा दो। मेरे भाई या तो पहले सबको 10 बढ़ा लो या बाद में बढ़ा लेना, जो औसत आएगा उसको सीधा 10 बढ़ा देना। ठीक है ना? चलो तो मैं बाद में बढ़ा दूंगा। तो सबसे पहले ये बता दो, 14 ध्यान से बताना, प्लस गड़बड़ ना हो जाए, 22, 16, 24, 12, 8 प्लस 4 प्लस 12, 18 रह गया। हाँ तो ध्यान से, पेपर में भी ध्यान से मेरे भाई, है ना? 4 के बाद क्या है? 18 प्लस 12 और प्लस 10। एक बार गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना? 10 ही थी ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। डिवाइड बाय मेरे भाई कितनी संख्या है गुरुजी? 10। एक बच्चा इसको जोड़ के बता दो, 140 आप जोड़ लेना। डिवाइड बाय 10 कितना औसत आ गया गुरुजी? 14। अब ये तो औसत का कॉन्सेप्ट है, सेम संख्या में जो जोड़ा जाए उतना ही औसत में जोड़ना पड़ता है। गुरुजी लास्ट में ना इसमें 10 और जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 24, यानी ऑप्शन डी। 14 मत लगा देना, ऑप्शन में सी भी था। समझ आ गया? ठीक है। सवाल नंबर 25। एक दुकानदार को एक घड़ी 2000 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, सीपी से कम में बेचा। यदि उसे 3000 रुपए में बेचने पर, ऐसा कह रहा है 3000 में बेचा जाए तो लाभ होगा या हानि होगी, कितने परसेंट? बताओ जी कैसे जमाए। सबसे पहले मुझे बताओ, जब 2000 रुपए में बेचा तो बेचा था कितने में? 20% की हानि। सीपी सर 100%, उससे 20 कम, सर 80% में बेचा होगा। कोई दिक्कत है क्या? अब कह रहा है अगर 3000 में बेचे, जमा लोगे तो यहां से परसेंटेज में निकाल लो, कितना आ जाएगा गुरुजी? 80 बटे 2000 और इंटू 3000 करो जी सोल्व। सर 3 0 से 3 0 2 से 40 40 दिया 120%। वैसे तो ऑप्शन में है भी नहीं, ऑप्शन में होता तो और अच्छा सवाल हो जाता। बच्चों 120% का लाभ नहीं हुआ, ये तो वो है 120% में बेचा। जब 3000 में बेच रहा था ना तो कितने परसेंट में बिकी? 120 में। 100 से कितना ज्यादा? ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा गुरुजी 20 ज्यादा, इसका मतलब 20% का प्रॉफिट, ऑप्शन ए। समझ आ गया? बढ़िया सवाल था यार। सवाल नंबर 26 सिंप्लीफिकेशन, बहुत छोटा सा सवाल है ना, मैं सीधा यही लिख देता हूं। ये बताओ 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 196, 2 के बाद दशमलव, प्लस 12 का बच्चों 144, 2 के बाद दशमलव,
और 13 का 169, 2 की और दशमलव जोड़ लोगे, 6 4 10 9 19 का 9, एक 6 4 10 9 19 और एक 20 का 0, 2 3 4 5 5.09, यानी कि ऑप्शन डी। छोटा सा पेपर था आरपीएफ कांस्टेबल 19 वाला, छोटा के बहुत पहले हुआ था। चले मेरे भाई आगे, ठीक है, सही चल रहा है। सवाल नंबर 27, देखो ये बढ़िया सवाल है, ध्यान से पढ़ना है इसको। 3:2 के अनुपात वाले दूध और पानी वाले 2 लीटर तरल को 2:3 के अनुपात वाले दूध और पानी वाले 3 लीटर तरल के साथ मिलाया जाता है। मैं जानता हूं समझ में नहीं आया होगा, मैं बता देता हूं मेरे भाई। एक लिक्विड है 2 लीटर, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना, 3:2 है। ऐसे ही दूसरा लिक्विड है, कितना है वो, 3 लीटर, उसमें रेशियो कितना, 2 और 3, उसको आपस में मिला दिया। अब समझ आ गया। इस तरह से मिलाने पर जो नया मिश्रण बना उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। कैसे इसको करना है सुनो, बढ़िया क्यों है। जो बच्चे इसको 2 और 3 लेकर करेंगे ना मेरे भाई, फ्रैक्शन में सवाल पहुंच जाएगा। हो सकता है टाइम भी लग जाए, हो सकता है गलत भी हो जाए। तो आपको ना इसको देखो कैसे आसान करना है। सर मिल्क और वाटर कितना रेशियो था, 3:2 पहले वाले में ना, और दूसरे में 2:3। यहां से टोटल कितना, 5, यहां से 5। लेकिन अब ध्यान से सुनना, ये कह रहा था पहले वाला कितना लीटर है, और जी 2 लीटर है, तो इसको ना आपको 2 बनाना है, और दूसरा कितना है, 3। लेकिन सर ये तो 5 है टोटल, क्या करें। तो देखो ध्यान से करना क्या है, मैं कह रहा हूं इसको यहां 2 से गुणा करवा दो, इसको 3 से गुणा करवा दो। ये कितना बन जाएगा, 10, ये कितना बन जाएगा, 15। तो 10 और 15 अभी भी 2:3 में ही है। आया समझ। ऐसा करने से देखो फायदा क्या हुआ, फ्रैक्शन से बच गए। अब ये तो सुन लो, यहां 2 से कराया तो भैया 2 अंदर भी तो आएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यहां 3 से 3 दूनी 6, 3 तिया 9, जोड़ दो मेरे भाई, 6 और 6 12, 9 और 4 13, 12:13, ऑप्शन यानी कि डी। ये फायदा हुआ, फ्रैक्शन से बच गए। चलो आगे ना, ठीक है। सवाल नंबर 28, सबसे बड़ी 2 अंकीय अभाज्य संख्या, अभाज्य जानते हैं प्राइम, सर जो अपने आप से कटे और 1 से कटे, ठीक है। अब देखो ये सवाल क्यों रखा, आरपीएफ कांस्टेबल में आया था, बच्चा ना हो सकता है इसको उत्तर लगा दे 89, ये तो पता है 93 नहीं है, 91 भी नहीं है, 13 ये 3 से कट गया। अब मेरे भाई लेकिन ध्यान से बड़ी पूछी है, बच्चे की नजर 89 पे जा रही है, मेरे भाई 97 भी प्राइम नंबर है, तो इन दोनों में बड़ी कौन सी होगी, 97। समझ में आ गया। छोटी पूछती तो क्या उत्तर लगाते, 89। क्लियर, ठीक है। तो ध्यान से करना मेरे भाई प्राइम वाला सवाल। सवाल नंबर 29 पढ़ो ध्यान से, क्या है। फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 16,020 है। ये तीनों का टोटल नहीं है, औसत। टोटल कब बनेगा, अगर मैं इसमें 3 से गुणा करवा दूं। क्लियर, ठीक है। यदि उनकी कीमतें 3, 5, 7 के अनुपात में है, तो सबसे महंगी वाली, मतलब महंगी ये है ना, 7 का वैल्यू बताना है, बहुत आसान हो गया। सबसे पहले इनका टोटल बता दो क्या है। टोटल 3 से गुणा कर लो, 3 0 0, 3 दूनी 6, 0 16 तिया 48, ठीक है ना। इसको मेरे भाई किस रेशियो में बांटना है, 3, 5 और 7। यहां से टोटल सर 5, 3, 8, 7, 15, 15 किसके बराबर, 48,060। एक का वैल्यू बताओ 15 से भाग करके, 15 दिया 45, 3, 15 दूनी 30, 0, 15 चौका 60। किसका गुरुजी, सबसे महंगी वाली, वो है 7। 7 की वैल्यू 7 से गुणा कर दो, गुणा कर लोगे, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 1 22, 22,428, ऑप्शन यानी कि डी। कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। सवाल नंबर 30 पढ़ो ध्यान से, क्या है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक लोहे की गेंद को पिघलाकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोलाकार गेंदों में ढाला जाता है, तो गोलाकार जो छोटी गेंदें हैं ना, कितनी बनेंगी। भाई सुनो, सबसे पहले जब भी इस तरह से 3D में आकृति बदलती है तो आयतन को सेम कर देना, चाहे कुछ भी हो। तो यहां सीधा सीधा जब गोले से गोला बनाया जाए तो फॉर्मूला बता रहा हूं, इतना याद कर लेना,
आर क्यूब अपॉन आर, छोटे वाला आर। सर ये क्या आपने कर दिया? मेरे भाई बड़े गोले की त्रिज्या डिवाइड बाई छोटे गोले की त्रिज्या, उत्तर लगा के आगे बढ़ जाना बस। आओ बताओ, बड़े गोले की त्रिज्या बता दो क्या है? 21, 21, 21। छोटे वाले की बता दो क्या है? 7, 7, 7। 7 से ये 3, 7 से 3, सर 7 से 3, 3 तिया 9 तिया 27, तो 27 छोटी गेंदें बन जाएंगी, ऑप्शन यानी कि डी। इतना फास्ट आप सीधा इसको याद करना, मेरे पास स्टार भी लगा रहा हूं। समझ में आया हर बच्चे को? ठीक है, अब मैं पेन रख रहा हूं। तो मेरे भाई मैं शुरू में भी कह रहा था, फिर से कह रहा हूं, आपको इन्हीं प्रैक्टिस सेट को बार बार लगाना है, इनसे बाहर सवाल नहीं बनेगा। 7-8 जो भी मैं कराऊंगा यही सोच के बना रहा हूं आपके सारे सवाल इसी में से बन जाएं। बस आप इनको प्रैक्टिस करते हुए चलो, ठीक है ना? अगले सेट में बच्चों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।